ओवरलोड रिले पैनल माउंटिंग स्टार्टर में लगती है। ओवरलोड रिले किसी भी कंपनी की हो, उसके एनओएनसी मल्टीमीटर की सहायता से इस तरह से चेक करके हम लोग कंट्रोल कनेक्शन करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं कि पैनल माउंटिंग स्टार्टर में कंट्रोल वायरिंग कैसे होती है, पुश बटन से स्टार्ट स्टॉप कैसे किया जाता है। दोस्तों, यह कंटेक्टर और ओवरलोड रिले, ये रिले का एनसी पॉइंट है जिसमें हम कंट्रोल फेस दिया जाता है 95 नंबर पे। ये आप देख सकते हैं। इस तरह से रिले के एनओएनसी होते हैं जो कि मल्टीमीटर की सहायता से हम चेक कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कंट्रोल वायरिंग में हमको 2 पोल एमसीबी की ज़रूरत होती है कंट्रोल सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए। कोई पुश बटन में स्विच में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसकी सेफ्टी के लिए हम 6 एम्पियर की 10 एम्पियर की एक कंट्रोल एमसीबी लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें मैं फेस और न्यूट्रल लगा रहा हूँ कंट्रोल सप्लाई के लिए। और कुछ कुछ स्टार्टर में 440 की कंट्रोल भी होती है, तो फेस न्यूट्रल की जगह दोनों फेस हम लगा सकते हैं। तो हमें भी सिंगल फेस की स्टार्टर की वायरिंग करनी है कंट्रोल वायरिंग, तो हमने सिंगल फेस कनेक्शन इस एमसीबी में दिए हैं और इस एमसीबी से फेस और न्यूट्रल लेकर के हम कनेक्शन करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज देखते हैं ये न्यूट्रल वायर कनेक्शन करने हैं। सबसे पहले कंटेक्टर के A2 पॉइंट पर न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं एमसीबी के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह कंट्रोल सप्लाई में 230 वोल्ट फेस और न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है। तो इस तरह से हमने न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों, हम कंट्रोल फेस कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, एमसीबी के दूसरे पॉइंट से कंट्रोल फेस वायर लगाया है जो कि ओवरलोड रिले के इनपुट में, एनसी के इनपुट में हम कनेक्शन करेंगे इसका। इस तरह से आप देख सकते हैं 95 नंबर जो एनसी का इनपुट है ओवरलोड रिले का, आप देख सकते हैं। इस तरह से कंट्रोल फेस दिया जाता है इसमें ओवरलोड रिले में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको टाइट कर दिया जाता है और एनसी के दूसरे पॉइंट से एक वायर कनेक्ट करके, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे 96 नंबर जो एनसी का दूसरा पॉइंट है उससे एनसी के आउटपुट से कंट्रोल सप्लाई हम पुश बटन के लिए देंगे। रिले को टाइट कर लेते हैं, कंटेक्टर के अंदर तीनों स्क्रू टाइट कर देते हैं बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं जो पैनल माउंटिंग स्टार्टर बनता है, इलेक्ट्रिकल पैनल में जो स्टार्टर बनता है उसकी कंट्रोल वायरिंग मैं बता रहा हूँ आपको। पुश बटन का कवर खोल लेते हैं और पुश बटन में कनेक्शन कर देते हैं। पुश बटन में कनेक्शन कैसे होते हैं, एनओएनसी के। ठीक है दोस्तों, ये 3 कोर केबल है जो कि पुश बटन के एनओएनसी पे वायर कहाँ कहाँ लगते हैं मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये पुश बटन का एनसी पॉइंट है और ये एनओ है जो स्टार्ट के लिए होता है और एनसी स्टॉप के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो रिले में कंट्रोल फेस दिया जो कि रिले की एनसी के आउटपुट से पुश बटन के का जो एनसी है उसके इनपुट में कंट्रोल फेस हम लोग देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रिले का एनसी मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर लेते हैं हम लोग। एनसी ओके है, ये देखिए दोस्तों, ये एनओ है और ये एनसी है जो कि कंटिन्यूटी बता रहा है, मतलब सही है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट से हम कंट्रोल सप्लाई लेते हैं और पुश बटन की वायरिंग करते हैं। स्क्रू खोल देते हैं इसका ओवरलोड रिले का, और ये जो कंट्रोल वायर है पुश बटन का, पुश बटन के एनसी का जो रिले के एनसी से कनेक्शन कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये रिले से आउटपुट पुश बटन में आ गया है जो कि फील्ड वाला पुश बटन हम लोग लगाते हैं। स्टार्टर को फील्ड में लगे पुश बटन से कैसे ऑन ऑफ करना है
उसकी वायरिंग है दोस्तों। तो पुश बटन के एनसी के आउटपुट से भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो येलो वायर देख रहे हैं आप, ये एनसी से एनओ में लूपिंग होता है स्टार्ट करने के लिए। स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए इस तरह से एनसी से एनओ में एक लूप लगाया जाता है, ठीक इस तरह से। और जो ये येलो वायर है, ये कंडक्टर के एनओ पे कनेक्शन होगा इसका, स्टार्टर को परमानेंट होल्ड रखने के लिए। जब तक अपन बंद नहीं करें स्टार्टर चालू रहेगा। ये होल्डिंग सप्लाई के लिए रहता है दोस्तों, येलो वायर। और ये ब्लैक वायर है जो कि हम स्टार्ट के लिए लगा रहे हैं। कुछ इस तरह से ये ब्लैक वायर हमने स्टार्टर के लिए काम लिया है, जो कि कंडक्टर की कॉइल को सप्लाई देगा। जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्टर के कंडक्टर में हम कनेक्शन कर लेते हैं। स्टार्टर का एनओ है, स्टार्टर के कंडक्टर के एनओ पे वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लगा लेते हैं। ये येलो वायर हमने एनओ पे कनेक्शन कर दिया है कंडक्टर के। ये होल्डिंग के लिए है। जैसे स्टार्टर ऑन होगा तो जो कंडक्टर का एनओ है वो एनसी हो जाएगा और कॉइल को परमानेंट सप्लाई मिलती रहेगी। और ये ब्लैक और ब्लू वायर, जो कि ब्लैक स्टार्ट का है, उसके साथ एक वायर को हमने और जोड़ दिया है, जो कि कॉइल से कनेक्शन करेंगे। उसका स्टार्ट वाला वायर है जो ब्लैक, इसके साथ एक और वायर कनेक्ट किया है। और ये कॉइल पे जो कि A1 पॉइंट है कंडक्टर का, उस पर हम कनेक्शन कर देते हैं इसका। जैसे ही पुश बटन का एनसो अपन दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो स्टार्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब हमने कंट्रोल सप्लाई ऑन कर ली है। स्टार्टर को ऑन ऑफ करके देखते हैं पुश बटन से। एएमसी भी ऑन कर दी है हमने। फेस और न्यूट्रल ऑन हो गया है। अब कंट्रोल फेस चेक कर लेते हैं। रिले पर कंट्रोल सप्लाई आ गई है, एनसी से भी आउटपुट मिल रही है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से टेस्टर की सहायता से हम कंट्रोल फेस चेक कर लेते हैं। पुश बटन की एनसी के इनपुट में भी सप्लाई आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पुश बटन की कंट्रोल वायरिंग होती है। एनसी के आउटपुट भी सही है, एनसी भी सही है। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्टर को ऑन करते हैं। ये लॉक वाला पुश बटन है, इसको घुमाएंगे तो ये रिलीज़ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्टार्ट पे भी दबाएंगे तो स्टार्टर ऑन हो जाएगा। इस तरह से पुश बटन की कंट्रोल वायरिंग होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये स्टार्टर ऑन हो गया है स्टार्ट बीपी से, और ये इससे स्टॉप हो गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कंट्रोल वायरिंग होती है स्टार्टर की। एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों वायरिंग। फेस न्यूट्रल, ये सिंगल फेस कंट्रोल सप्लाई है स्टार्टर की, जो कि न्यूट्रल A2 पे जोड़ा था हमने इस तरह से ब्लैक वायर। और ये फेस रिले के एनसी के इनपुट में कनेक्शन करके आउटपुट से लेकर के वापस पुश बटन के एनसी में कनेक्शन किया था दोस्तों। इस तरह से एनसी से एक लूप हमने एनओ पुश बटन पे लूपिंग किया था इस तरह से। ठीक है, और जो येलो वायर है इसको हमने कंडक्टर के एनओ में लगाया है। और ये स्टार्ट का ब्लैक वायर है जो कि कंडक्टर के एनओ के दूसरे पॉइंट पे कनेक्शन करके कॉइल पे कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से कंट्रोल वायरिंग है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।